सामाजिक कार्य, उम्र 10 साल, फिरोजपुर, पंजाब। आप एक किसान के बेटे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आपने असाधारण साहस दिखाते हुए, गजब का जोखिम उठाते हुए, बिना विचलित हुए हाई रिस्क बॉर्डर स्थितियों में फ्रंट लाइन ट्रूपर्स की मदद की, लोगों को प्रेरित किया। ನವದೆಹಲಿಯ ಭಾರತ್ ಮಂಟಪ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವೀರ್ ಬಾಲ್ ದಿವಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಜೆನ್ಜಿ ಹಾಗೆ ಜನರಲ್ ಆಲ್ಫಾ ದೇಶವನ್ನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗುವ ಗುರಿಯತ್ತ ಕೊಂಡೊಯ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಜೆನ್ಜಿ ಹಾಗೆ ಜೆನ್ ಆಲ್ಫಾ ಮೇಲೆ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದೆ. ಈ ಪೀಳಿಗೆಗಳು ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನ ವಿಕಸಿತ ಭಾರತದ ಗುರಿಯತ್ತ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತೆ. ಯುವ ಸಬಲೀಕರಣ, ಯುವ ಜನರನ್ನ ರಾಷ್ಟ್ರ ನಿರ್ಮಾಣದ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಇರಿಸುವ ಗುರಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೊಸ ನೀತಿಗಳನ್ನ ರೂಪಿಸಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ, ಕ್ರೀಡೆ, ಫಿನ್ಟೆಕ್ ಹಾಗೆ ಉತ್ಪಾದನೆ ಸೇರಿದ ಹಾಗೆ ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಉಪಕ್ರಮಗಳಲ್ಲೂ ಯುವಕರು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸ್ತಾರೆ. ಮೇರಾ ಯುವ ಭಾರತ್ ಉಪಕ್ರಮದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಯುವಕರನ್ನ ಸಂಪರ್ಕಿಸೋದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ನಾಯಕತ್ವ ಕೌಶಲ್ಯಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯೊಂದಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಲಯದಲ್ಲೂ ಯುವಕರಿಗೆ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ತೆರೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಹಾಗೆ ಯುವಕರು ಹಿಂದೆಂದಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಕಾಶಗಳ ಟೈಮ್ನಲ್ಲೇ ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆ, ವಿಶ್ವಾಸ, ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಬದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿಯಲ್ಲಿನ ಗಮನಾರ್ಹ ಸುಧಾರಣೆಗಳ ಮೂಲಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಲವಾದ ಅಡಿಪಾಯವನ್ನು ಹಾಕಲಾಗ್ತಿದೆ. ಹೊಸ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿ 21ನೇ ಶತಮಾನದ ಆಧುನಿಕ ಕಲಿಕಾ ವಿಧಾನಗಳ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುತ್ತೆ. ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಕಲಿಕೆಗೆ ಒತ್ತು ಕೊಡುತ್ತೆ, ಹಾಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹರಿಸೋ ಕೌಶಲ್ಯವನ್ನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. साथियों, यहाँ मेरा युवा भारत संगठन से जुड़े इतने सारे युवा यहां उपस्थित हैं. एक तरह से आप सभी जैन जी हैं. जैन अल्फा भी है. आपकी जनरेशन ही भारत को विकसित भारत के लक्ष्य तक ले जाएगी. मैं जैन जी की योग्यता, आपका आत्मविश्वास देखता हूं, समझता हूं और इसलिए आप पर बहुत भरोसा करता हूं. हमारे यहां कहा गया है, बालादपि ग्रहीतव्यम युक्त मुक्तम मनीषी भी. अर्थात अगर छोटा बच्चा भी कोई बुद्धिमानी की बात करे तो उसे ग्रहण करना चाहिए. यानी उम्र से कोई छोटा नहीं होता और कोई बड़ा भी नहीं होता. आप बड़े बनते हैं अपने कामों और उपलब्धियों से. आप कम उम्र में भी ऐसे काम कर सकते हैं कि बाकी लोग आपसे प्रेरणा लें. आपने करके दिखाया है, लेकिन इन उपलब्धियों को अभी केवल एक शुरुआत के तौर पर देखना है. अभी आपको बहुत आगे बढ़ना है. अभी सपनों को आसमान तक लेकर जाना है. और आप भाग्यशाली हैं. आप जिस पीढ़ी में जन्मे हैं, आपकी प्रतिभा के साथ देश मजबूती से खड़ा है.
पहले युवा सपने देखने से भी डरते थे, क्योंकि पुरानी व्यवस्थाओं में ये माहौल बन गया था कि कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता। चारों तरफ निराशा के वातावरण बना दिया गया था। लोगों को यहां तक लगने लगा कि भाई मेहनत करके क्या फायदा है। लेकिन आज देश टैलेंट को, प्रतिभा को खोजता है, उन्हें मंच देता है। उनके सपनों के साथ 140 करोड़ देशवासियों की ताकत लग जाती है। डिजिटल इंडिया की सफलता के कारण आपके पास इंटरनेट की ताकत है, आपके पास सीखने के संसाधन है। जो साइंस, टेक और स्टार्टअप वर्ल्ड में जाना चाहते हैं, उनके लिए स्टार्टअप इंडिया जैसे मिशन है। जो स्पोर्ट्स में आगे बढ़ रहे हैं, उनके लिए खेलो इंडिया मिशन है। अभी 2 ही दिन पहले मैंने सांसद खेल महोत्सव में भी हिस्सा लिया। ऐसे तमाम मंच आपको आगे बढ़ाने के लिए हैं। आपको बस फोकस रहना है और इसके लिए जरूरी है कि आप शॉर्ट टर्म पॉपुलैरिटी की चमक दमक में न फंसें। ये तब होगा जब आपकी सोच स्पष्ट होगी, जब आपके सिद्धांत स्पष्ट होंगे। और इसलिए आपको अपने आदर्शों से सीखना है, देश की महान विभूतियों से सीखना है। आपको अपनी सफलता को केवल अपने तक सीमित नहीं मानना है। आपका लक्ष्य होना चाहिए, आपकी सफलता देश की सफलता बननी चाहिए। मैं हमारे जब मिशन शुरू हुआ था, हमारे गांव में फौजी आए थे जब पाकिस्तान के लड़ाई हो रही थी, और हमारे फौजी आए थे उधर, और वो हमारे लिए रक्षा के लिए आए थे। फिर मैंने सोचा चलो उनकी अभी सेवा करते हैं। फिर मैं दूध, चाय, लस्सी, बर्फ लेके जाता था उनके लिए रोज। कैसा लग रहा है जब अवार्ड मिल रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे अवार्ड मिला। मैंने सपने भी नहीं सोचा था।